नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह महाशून्य का ध्यान। तो जब भी किसी व्यक्ति को हम देखते हैं वो ध्यान में बैठने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए किसी भी स्थान पे बैठता है, लेकिन कई सुख दुख की तलाश उसके भीतर पनपती रहती है। प्रत्येक साधक के लिए कभी वो अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा रहने के लिए घर मिले या गाड़ी मिले, इस तरह के कुछ सामंजस्य में फंसा रहता है, जिससे उसके भीतर दुख पैदा होने लगता है। और जब दुख पैदा होता है तो वो उस दुख को खत्म करने के लिए अध्यात्म के रास्ते पे आता है। आपने देखा होगा जो बहुत ऐशो आराम में है, उनका ध्यान उस परमात्मा को, अंतर को, अपने आप को जानने को नहीं होता। लेकिन जो इस कठिनाइयों से गुजरता है तो ऑटोमेटिक भक्ति के मार्ग पे भी आ जाता है। और जैसे जैसे वो आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विचारों का युद्ध छिड़ जाता है, और ऐसा युद्ध छिड़ता है कि वो स्वयं को फिर जानने के लिए लग जाता है। उसमें वो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत, इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करता है। इन तारों को, सूर्य को, चंद्रमा को, हर एक वस्तु को वो जानने की कोशिश करता है। तो यहां से शुरू होता है फिर ध्यान का उसका सफर, जो महाध्यान की तरफ परिवर्तित हो जाता है। महाशून्य ध्यान एक गहन आध्यात्मिक साधना है, जिसमें साधक शून्य की स्थिति में प्रवेश करता है। ये ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आत्मबोध, चेतना उसकी विस्तृत होती है और ऊर्जा संतुलित में उसको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये ध्यान बुद्ध, योग, वेदांत और तंत्र परंपराओं से प्रेरित है, और इसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानने का मार्ग भी कहा जाता है। महा जो शून्य है, इसका अर्थ क्या है पहले जानते हैं। महा का अर्थ है महान या असीम, और शून्य का अर्थ है शून्यता, मीन्स रिक्त, जिसे हम रिक्त, खाली बोल देते हैं। महाशून्य का अर्थ उस परम स्थिति से जहां मन को कोई भी गतिविधि शेष नहीं रहती, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यह वही स्थिति है जिसे योग में निर्विकल्प समाधि या निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। महाशून्य ध्यान की प्रक्रिया क्या है? पहले शांत और एकांत स्थान चुनें। पदासन या सुखासन या सिद्धासन में बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। दूसरा पॉइंट, गहरी और सहज श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर और मन को शांत करें। धीरे धीरे श्वास की प्राकृतिक लय को देखें। तीसरा पॉइंट, मन में उठने वाले विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, बल्कि उनका साक्षी बने। वे जैसे आ रहे हैं वैसे ही आने दें, वैसे ही जाने दें, स्वयं को उससे अलग अनुभव करें। चौथा पॉइंट, धीरे धीरे अपने अस्तित्व की गहराई में जाएं। किसी मंत्र, विचार या प्राकृतिक का ध्यान ना दें, केवल शून्यता को स्वीकार करें। ये स्थिति प्रारंभ में कुछ क्षण ही होगी, लेकिन अभ्यास से ये गहरी होती जाएगी। पांचवा पॉइंट है, अनुभूति कैसे होती है महाशून्य की। एक समय बाद मन के सारे विचार विलीन हो जाएंगे और केवल होने की अनुभूति रह जाएगी। ये वही स्थिति है जिसे संत या योगी इसे कैवल्य बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। अगला पॉइंट, छठे पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान से वापसी। जब ध्यान पूरा हो जाए तो धीरे धीरे चेतना को शरीर में वापस लाएं।
कुछ देर आंखें बंद रखें और फिर धीरे धीरे खोलें। इससे फायदा क्या होगा? आपको गहरी मानसिक शांति प्राप्त होगी, अहंकार का विलय होगा, ऊर्जा संतुलित होगी, आध्यात्मिक विकास होगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। महाशून्य ध्यान एक अत्यंत उन्नत साधना है जो साधक को परम सत्य की तरफ ले जाती है। इसे निरंतर अभ्यास करने से इसमें यह का सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से आप भी उस महाशून्यता को प्राप्त कर सकते हैं। बस यही मौन आपको उस परम सत्य तक ले जाएगी। ये मौन आपको अपने आप से अलग कर देगी। सब ध्यान से आप परे हो जाएंगे। जितनी भी ध्वनियां चल रही हैं, आवाजें हैं, उनसे परे हो जाओगे। शून्यता में डूब जाओगे, ब्रह्मांड से एक हो जाओगे। आपका ये शरीर आपको शरीर महसूस नहीं होगा। आप एक अपने आप को ऊर्जा रूप में महसूस करेंगे और वही ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप अपने में पाएंगे। आपका अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो इस तरह से आप महाशून्य ध्यान करके उस ध्यान की परम अवस्था को पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें और अपने जो भी दोस्त मित्र हैं जो ध्यान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर किया करें। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम उसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स या शॉर्ट वीडियो या उन सभी के उत्तर हम अपनी वेबसाइट में लिख देते हैं। बहुत से प्रश्न होते हैं जिन पे वीडियो नहीं बन पाती, तो हम सारे के उत्तर अपने वेबसाइट में आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com पे डाल देते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी डाला हुआ है। वहां पे रोज आप 5 से 10 मिनट लगाएं ताकि आपके जितने भी और भी साधकों के प्रश्नों के उत्तर आप भी जान जाएं, ताकि आपको भी अगर उसका कुछ अनुभव, एहसास या कुछ परेशानी है तो उसका उत्तर मिल सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।